अस्सलाम वालेकुम। ज़ूलॉजिस्ट फुरकान यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक और डिस्कशन है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो मेजर पोर्शन जो होगा या मेजर पार्ट जो होगा जो कि गैसेस एक्सचेंज में रिस्पॉन्सिबल है वो लीफ जो है वो प्लांट्स में होता है। इसी तरह अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम अडाप्टेशन के बारे में बात करते हैं कि लीफ में या प्लांट्स के अंदर अडाप्टेशन के लिए जो है वो यानी ऑर्गन्स नहीं होंगे, ना कोई सिस्टम होंगे प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज के लिए विद देयर एनवायरनमेंट। सो प्लांट का जो हर सेल होगा वो इट्स सेल्फ क्या करेगा, एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज करेगा। इसी तरह अगर हम लोकेशन की बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ से हो रही है, तो जो प्लांट्स होंगे जिनका ज़्यादातर एरिया जो एक्सपोज होगा टुवर्ड्स आउटर एनवायरनमेंट वो आपके लीव्स हैं, और लीव्स जो है वो एरियल पार्ट में आते हैं। इसी तरह यंग स्टेम्स जो होंगी वो भी एरियल पार्ट्स में आएंगी क्योंकि इनमें स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा की बात करें तो ये सोर्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं ऑफ प्लांट्स विद एनवायरनमेंट। इसी तरह स्टोमेटा जो होंगे वो गैसेस एक्सचेंज के लिए होंगे। इसी तरह इनर सेल्स जो होंगे जो लीफ में इनर सेल्स होंगे वो मेसोफिल सेल्स होंगे, और उनके साथ स्टेम्स होंगे जिनमें एयर स्पेसेस मौजूद होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको गैप नज़र आ रहे हैं, ये बिटवीन मेसोफिल सेल्स एंड स्टेम सेल्स हैं। यहाँ पर एयर क्या होगी, थ्रू स्टोमेटा एंटर होगी और ट्रैप हो जाएगी और यूटिलाइज होगी फॉर एक्सचेंज बिटवीन सेल्स ऑफ द लीफ। लीफ जो है ज़्यादातर एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट के साथ, इसलिए इसको दो तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं। ड्यूरिंग डे टाइम जब मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड हो रहे होंगे, तो उस वक्त फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो यूटिलाइज होती है, और उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगी। वो ऑक्सीजन जो होगी, जो फोटोसिंथेसिस का रिज़ल्ट होगा, वो यूटिलाइज होगी इन सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि उस वक्त मेसोफिल सेल्स में डे टाइम हो रहा होगा। इससे क्या होगा, वो ऑक्सीजन जो होगी सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं नाइट टाइम की, तो उस वक्त कोई फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं हो रही होती, क्योंकि उस वक्त क्योंकि हमें पता है क्लोरोफिल पिगमेंट है वो सनलाइट को ट्रैप करता है, आगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो फिर आगे प्रोसेस चलेगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। लेकिन रात के वक्त जब लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सो जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगी, लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा उसके लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी वो ये लीव्स जो होंगे, प्लांट जो होंगे वो एनवायरनमेंट से लेंगे। जिससे क्या होगा कि रात के वक्त पौधे क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो होगी नियर बाय जो सरफेस या सराउंडिंग एरिया होगा वहाँ से कैप्चर करेंगे, उसको लेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे इन सेलुलर रेस्पिरेशन, और जो उसका बाय प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जिसको वो क्या करेंगे, एक्सपेल कर देंगे थ्रू स्टोमेटा इनटू द आउटर एनवायरनमेंट। ये तो बात होगी जो नॉन वुडी प्लांट्स हैं। जब हम वुडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास स्टेम्स हैं और मेच्योर रूट्स हैं, जिनकी जो सारी सरफेस है, यहाँ हमने बात किया था कि ये लीफ जो है ये सारा एक्सपोज एरिया है, एरियल पार्ट्स हैं। लेकिन जो वुडी स्टेम्स होंगी, वुडी जो है वो स्टेम्स होंगी और रूट्स होंगी वो कवर्ड होंगी। स्टेम्स जो होंगी वो बार्क के साथ होंगी, जबकि जो रूट्स होती हैं वो जो है अंडरग्राउंड होती हैं, वहाँ पर भी सॉइल उसको कवर किए होता है। इसलिए जो बार्क होती है वो इतनी ज़्यादा जो है वो एक्सपोज नहीं होती, इसलिए उसमें जो होंगे वो स्मॉल पोर्स होंगे जिनको हम लेंटिसल्स बोलेंगे। लेंटिसल्स क्या करेंगे, दीज आर रिस्पॉन्सिबल, ये जो व्यू दिखाया गया है यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंटिसल्स को ऑन स्टेम। इसी तरह इसका इंटरनल व्यू देखें लेंटिसल्स का, तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे गैसेस एक्सचेंज के लिए इन वुडी स्टेम्स एंड रूट्स। अब रूट्स की बात करें तो रूट्स जो होंगी वो कवर्ड होंगी विद सॉइल,
तो वहाँ पर सॉइल जो उसके सराउंडिंग एरिया में होगी, वहाँ से एयर को क्या करेगी, वो ट्रैप करेगी और गैसेस एक्सचेंज वहाँ उस सॉइल में जो राउंड अबाउट गैसेस होंगी वो यूटिलाइज करेंगी और अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। इसी तरह अगर हम एक्योटिक प्लांट की बात करें तो एक्योटिक प्लांट्स जो होंगे वो क्योंकि सबमर्ज होंगे या टोटली इन मैरीन सिस्टम होंगे, वो वाटर में से ऑक्सीजन को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और इन रिटर्न क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सपेल कर देंगे इनटू द मैरीन एनवायरनमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको आज गैसेस एक्सचेंज इन लीव जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।